Hey everyone, so today we are going to do a very soft glam makeup. बहुत easy makeup है जो सिर्फ 10 minutes में you can achieve. So first of all, किसी भी makeup को start करने से पहले we have to take care that our skin should be properly prepped. So for skincare, I'm starting with Dot and Key का vitamin C का serum and then I'm applying Nivea lip balm for hydrating my lips. I just love this lip balm. And then yes, some hydration for the body as well, because why not. And then I'm using my most favorite moisturizer. मैंने इतने moisturizer try करे but nothing works like this Pond's Super Light Gel. And then I'm starting my makeup by priming. So primer के लिए I am using Maybelline Fit Me primer, and I'm just loving it that how smooth and very blurry effect it gives to my nose and my face after makeup. And yes, so what I do, I just apply it around my nose, और nose के बाद मैं उसको अपने T zone में spread कर लेती हूँ, like around my cheeks, my forehead and then around my mouth, so that main focus area मेरा nose रहे. After completing my primer, I am letting it dry for 2 to 3 minutes. Then I am using my foundation, and for foundation I am using Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. So my shade is 128, same as Fit Me. बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मुझे फिट मी से ज़्यादा बेटर ये नहीं लगता है. आई नो इट्स वेरी मच हाइप्ड एंड इन ट्रेंड, बट द इफेक्ट दैट फिट मी गिव्स एंड fit me is just love. And yes, I think I'm building relationship with it. I'm just getting to understand this foundation, that how does it works and all. So हमेशा जब भी मैं लगाती हूँ इसको अलग अलग टेक्निक से लगाती हूँ. Sometime I use a beauty blender, today I'm using brush, and yes, I am also understanding it. But yeah, for now this is the review. So yeah, blending plays a very important role when it comes to foundation. जब आपकी स्किन प्रेप रहेगी, प्राइम रहेगी, सो बहुत स्मूथली फाउंडेशन ग्लाइड होता है. एंड येस, ऑलवेज यूज अ क्लीन एंड hygienic, like fresh beauty blender या फिर ब्रश, वट एवर यू आर यूजिंग. स्प्रेड इट टू योर नेक ऑल्सो, और हेयर लाइन पे भी आप उसको स्प्रेड करते जाएंगे सो दैट यू गेट अ नेचुरल एंड कंप्लीट फिनिश. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस Maybelline एज रिवाइन कंसीलर, और इस टाइम पे मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि उसको ओपन कैसे करना है. लाइक कैप ओपन था, बट आई वॉज फिगरिंग आउट एंड स्टडिंग द मैनुअल ऑन द बॉक्स दैट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेगा. एंड येस, इट वॉज अ रियल स्ट्रगल विच आई एम डूइंग. एंड यहाँ इस टाइम पे मैं सोच रही हूँ ये जापानीज़ कहाँ से मैं पढ़ूँ, बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिटन इन जापानीज़ आई गेस. सो या, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल ये बहुत ही यकसा निकल के आ गया बाहर, जो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था. बट मुझे प्रोडक्ट मिल गया एंड आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बार चीक्स पे लगाया, मुझे ऐसा लग रहा था ज़्यादा एकदम से अंडर आई पे ना चले जाए, तो धीरे धीरे करके आई एम अप्लाइंग इट. एंड लिटरली इट वॉज़ अ वेरी मेसी सिचुएशन, बिकॉज कंसीलर्स वो वॉन वाले ही अच्छे लगते हैं, लाइक लिपस्टिक टाइप जो होते हैं. इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू पुट ऑन दी फेस, लाइक प्रोडक्ट बहुत ही कंट्रोल और प्रिसाइज वे में आता है. एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड इट विथ माई फिंगर्स ओनली. एंड एक शेड मुझे ये मुझसे लाइट लग रहा है, आई थिंक सो, और मे बी इधर टैनिंग ज़्यादा हो गई है. बट येस, शेड इज़ ऑब्वियसली लाइट, बट वी विल फिगर इट आउट. हम इसको कर लेंगे मैनेज. एंड येस, ब्लेंडिंग इज़ द की, बिकॉज फाउंडेशन और कंसीलर का ब्लेंड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसीलर को ब्लेंड करते टाइम पे यू हैव टू जस्ट टेक केयर कि जहाँ आपने प्रोडक्ट लगाया है वहीं पे यू हैव टू ब्लेंड, लाइक उसी एरिया पे ही आप काम करेंगे. फाउंडेशन में यू हैव द लिबर्टी दैट यू कैन स्प्रेड इट वेर एवर यू वॉन्ट, बिकॉज वो आपके फेस का शेड होता है. एंड देन वो आपको अपने पूरे फेस को इवन टोन करने में हेल्प करता है. बट कंसीलर पे यू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, लाइक प्रॉपर स्पॉट पे आप फोकस करते हो, दैट अंडर आई और डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन. एंड येस, नाउ आई एम फिगरिंग इट आउट बाय कंप्लीटिंग ऑल द जितने भी लेफ्ट ओवर पार्ट थे.
एंड देन आई एम जस्ट सेटिंग माई अंडर आइज एंड आईलिड्स बाय द कॉम्पैक्ट, बिकॉज मुझे अभी क्रीम प्रोडक्ट जो कि ब्लश है वो लगाना है. एंड ओ माई गॉड, दिस इनसाइड का ब्लश इतना अफोर्डेबल बट द वर्क इट डज इज़ अमेजिंग. सो मैंने उस ब्लश को, बिल्कुल लिपस्टिक जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, लिप एंड चीक टिंट है कह सकते हैं. सो यहाँ पे आई हैव जस्ट अप्लाइड 2 फिंगर्स से पहले मैंने प्रोडक्ट उठाया और मैं उसको अपने टेम्पल ऑफ चीक से लेकर आ रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट में नहीं ला रही हूँ उसको, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा लिफ्टेड फेस चाहिए. बिकॉज वेर एवर यू थिंक कि आपको लिफ्टेड एक लुक चाहिए रहता है, स्पेशली चबी फेसेस ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे हम फ्रंट में अप्लाई ना करके लाइक टेम्पल्स पे अप्लाई करेंगे तो इट गिव्स यू अ वेरी फ्लश ऑफ कलर एंड लिफ्टेड लुक एज वेल. Again, blending is the key. The more you will blend, the more natural and seamless it will look. Now I'll come to my eyebrows because I'm starting my eyes. So simple सा एक brown color का eyebrow pencil I'm starting. One thing I do here कि मैं एकदम मिडिल से स्टार्ट करती हूँ सो दैट अगेन जितना भी प्रेशर हो वो मिडिल पे जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना थिक होना बहुत ही फेक और अननेचुरल लगता है. सो बहुत ही लाइट हैंड से आई स्टार्ट फ्रॉम माई मिडिल, देन मैं फ्रंट से स्टार्ट करके उसको ब्रश आउट कर दूँगी. मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली नहीं करती हूँ आईब्रो. आई जस्ट लाइक द नेचुरल फिनिश ऑफ आईब्रोज. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ माई आई शेडो. नायका पैलेट से मैंने आई शेडो का एक बहुत ही ट्रांजिशन शेड के लिए स्किन लाइट कलर उठा के सेकेंड शेड आई हैव पिक्ड अप इज़ अ लिटिल डार्क ब्राउन, not too dark. एंड फॉर द थर्ड शेड आई हैव यूज द शैम्पेन शिमरी कलर, जो मैं सिर्फ उनको अपने आई बॉल्स पे सॉकेट पे हाफ वे लगा रही हूँ इनर कॉर्नर से. सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ओनली 3 कलर्स को यूज़ किया है, बट देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने पुट किए हैं. देन आई एम यूजिंग माई मोस्ट फेवरेट लाइनर. आई थिंक फिट मी रेंज एंड मेबेलिन मेरा फेवरेट ब्रांड ही है और रहेगा मेकअप में. सो बहुत ही थिन एक लाइनर मैं लगा रही हूँ. सो आई एम कीपिंग इट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन बिकॉज मुझे एक बहुत ही सटल इफ़ेक्ट चाहिए. आई वॉन्टेड टू अप्लाई लाइनर बट मेरे को बहुत पॉप आउट वाला नहीं चाहिए था. सो थोड़ा सा मैं उसको विंग्स, बहुत थोड़ी सी विंग्स निकाल लूँगी. You can take it out more. Now I have to put mascara again, colossal, most favorite, but yeah, I'm using Hypercool Sensational Mascara, and this also gives a nice effect, but colossal is much better in my point of view. So I'm just putting 2 to 3 coats of mascara in one go, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एंड हाई लुक नहीं चाहिए था. सो मैंने सिर्फ इसको 1 गो में ही 2-3 कोट्स किया है. मीन्स यू कैन से 1 कोट बहुत अच्छे से किया है. सेकेंड कोट आई हैव नॉट अप्लाई. फॉर लोअर आइज लाइक आई हैव स्मोक्ड इट आउट विद द ट्रांजिशन शेड थोड़ा सा नीचे, एंड देन बहुत प्रिसाइजली एंड ध्यान से मैंने लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाया है. देन आई एम सेटिंग एवरीथिंग विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर. ना यहाँ पे हमको ध्यान देना है, हमको बहुत ज़्यादा ब्रश आउट नहीं करना है, बहुत ही प्रेशर बहुत कम रहेगा हाथों में. एंड देन यू हैव टू पुश बेसिकली, लाइक जितना भी प्रोडक्ट है वो सेट होते जाए. देन आई एम यूजिंग अ वेरी मॉवी न्यूड लिप लाइनर टू लाइन माई लिप्स, एंड देन आई विल अप्लाई माई लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग अ लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम Maybelline. Very cute shade, I can say. It's a very cute shade which I find it, and बहुत ज़्यादा कलर भी पॉप आउट नहीं होता, एंड येस सम कलर इज़ देयर, तो बहुत ही बैलेंस्ड एक शेड लगता है. एंड देन आई एम यूजिंग माई स्विस ब्यूटीज़ हाईलाइटर. आई जस्ट लव दिस हाईलाइटर, हाउ इट लुक्स एंड गिव्स द इफेक्ट. सो ब्रिज ऑफ नोज, हाई पॉइंट्स पे सब जगह मैं हाईलाइटर लगा दूँगी. And yes, this is my complete look. I have not put much efforts, but yes, still I'm ready and good to go to any casual party or an outing or an office party.
So yeah, if you really like it, please don't forget to subscribe.